एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। गणित विषय में विद्यार्थियों की कमजोरी और उनकी ताकत को पहचान करने के तरीके। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी प्रस्तावना से। गणित एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों के लिए कभी सरल होता है तो कभी चुनौतीपूर्ण। कुछ छात्रों के लिए ये विषय सहज और रुचिकर हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए यह कठिनाई और भ्रम का कारण बनता है। एक गणित शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र विषय को अच्छी तरह समझे और उसमें आत्मविश्वास महसूस करे। विद्यार्थियों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना उनके व्यक्तिगत शैक्षिक विकास में सहायक होती हैं। इस पहचान से शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि छात्र को किस प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ताकत और कमजोरी को पहचानने के लिए शिक्षक को विभिन्न उपकरणों, परीक्षणों, क्विज और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों का अवलोकन करना पड़ता है। इसके अलावा छात्रों की सोचने की क्षमता, अवधारणाओं को समझने की गहरी समझ और उनके समाधान के तरीकों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जब कमजोरियों की पहचान हो जाती है, तब उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न शैक्षिक उपाय और रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों के गणितीय कौशल में सुधार हो, शिक्षक को उनकी मानसिकता और सीखने की शैली में के अनुसार व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। गणित विषय में विद्यार्थियों के कमजोर होने के कारण सबसे पहला कारण होता है मूलभूत अवधारणाओं की कमी। गणित में सफलता के लिए बेसिक अवधारणाओं की अच्छी समझ आवश्यक होती है। अगर विद्यार्थी को प्राथमिक गणित सिद्धांत जैसे अंकगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, संख्याओं की स्थिति ही ठीक से समझ नहीं आएगी तो वे आगे की गणितीय समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है अवरोध या भय। कई बार गणित को लेकर विद्यार्थियों के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। उन्हें लगता है कि गणित बहुत कठिन विषय है, उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, वे पढ़ाई नहीं करते और उसमें कमजोर हो जाते हैं। तीसरा होता है अभ्यास की कमी। गणित में क्या होता है, बहुत जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए या जितना ज़्यादा अभ्यास किया जाए उतनी ही अच्छे से वो समझ में आता है। कई बार बच्चों को रोज अभ्यास करने का अवसर नहीं मिलता तो वे क्या होता है समस्या को सुलझा नहीं पाते हैं और गणित विषय में कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट कारण है गणित के सिद्धांतों को गलत समझना। कभी कभी क्या होता है शैक्षिक संसाधनों द्वारा या फिर क्या होता है अलग अलग उदाहरण देते हैं, इससे बच्चों के दिमाग में क्या होता है वो कॉन्सेप्ट गलत तरीके से बैठ जाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे वो जो कॉन्सेप्ट है या उसके नियम है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते और कठिन सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। कम ध्यान या व्यक्तिगत मार्गदर्शन का अभाव। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन कक्षाओं में क्या होता है बहुत बड़ी बड़ी कक्षाएं होती हैं जिनमें बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं तो टीचर सब बच्चों को एक जैसा टाइम नहीं दे पाते, जिसके कारण वे पीछे हो जाते हैं। अच्छे संसाधनों का अभाव। गणित को समझने के लिए अच्छे संसाधन जैसे किताबें, डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन वीडियो इनकी आवश्यकता होती है। अगर ये संसाधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो बच्चों को कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट है परिवार और समाज का दबाव। कुछ छात्रों के लिए परिवार दबाव और समाज के जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो क्या करती है उनके प्रदर्शन पर असर डालती हैं। विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो घर पर ध्यान नहीं दे पाते वे गणित विषय में कमजोर हो जाते हैं। शिक्षण विधियों में कमी। अगर आपकी शिक्षण विधियां क्या है बोरिंग है, ठीक है, सीधी सी बात है, पारंपरिक है, तो बच्चे क्या होंगे धीरे धीरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खो देंगे। क्या होता है आजकल की शिक्षा में ये जो मल्टीमीडिया आ रही है या फिर ऑनलाइन जो माध्यम है इनका प्रयोग करना आवश्यक है, जिससे बच्चों को कठिन विषय भी समझने, कठिन जो अवधारणाएं उनको भी समझने में मदद मिलती है। ये भी क्या होती है छात्रों की कमजोरी का कारण बन सकती हैं। गणित विषय में विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचानने के तरीके देखते हैं हम।
परीक्षाओं और क्विज से मूल्यांकन। नियमित रूप से छोटी छोटी परीक्षाएं और क्विज आयोजित करके छात्रों की समझ और उनकी कमजोरियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इन परीक्षणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्र किस विषय के अध्ययन में कमजोर है। यदि छात्र लगातार अंकगणित, त्रिकोणमिति या किसी अन्य गणितीय धारणा का कमजोर प्रदर्शन कर रहा है तो ये समझ में आ जाता है कि वो बच्चा उस विषय में कमजोर है। कक्षा में सक्रिय सहभागिता का अवलोकन। छात्र जब टीचर क्या होता है क्लास में पढ़ाता रहता है तो वो देखता है कि कौन सा बच्चा एक्टिव है और कौन सा बच्चा एक्टिव नहीं है। यदि कोई बच्चा क्या है सवालों का उत्तर नहीं दे पा रहा है या फिर समस्या समाधान करने में अधिक समय ले रहा है तो वो दिखाता है कि बच्चे को उस विषय को समझने में कठिनाई हो रही है। गणितीय अवधारणाओं पर व्यक्तिगत बातचीत। अलग अलग छात्रों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके उनकी समझ को परखा जाता है। उदाहरण के लिए छात्रों से कुछ गणितीय समस्याएं हल करने के लिए कहा जा सकता है और उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं से उनकी समस्या की पहचान की जाती है। यदि कोई छात्र किसी विशेष अवधारणा को समझाने में असमर्थ है तो यह उसकी कमजोरी को दर्शाता है। नेक्स्ट है होमवर्क और असाइनमेंट का निरीक्षण। गणित के नियमित होमवर्क और असाइनमेंट के जो चेक किए जाते हैं उससे क्या होता है छात्रों की समझ का मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि छात्र किसी विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कमजोरी को दिखाता है वो। समूह कार्य और सहयोगी अधिगम। समूह कार्यों में छात्रों की सहभागिता और उनकी समस्या हल करने की क्षमता को देखा जा सकता है। जब छात्र दूसरे छात्रों के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उनकी कमियों का पता चल जाता है क्योंकि वे अपनी समस्याओं को समूह में व्यक्त करते हैं। इससे उनकी कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है। आधिकारिक परीक्षणों से गहन मूल्यांकन। समय समय पर आयोजित होने वाले आधिकारिक और बड़े परीक्षण जैसे वार्षिक परीक्षा से ये स्पष्ट हो जाता है कि छात्र किस विषय में कमजोर है। साक्षात्कार और चर्चा। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू या फिर चर्चा मतलब आप बातचीत करके भी आप आपस में क्या कर सकते हो उनकी कमजोरी को समझ सकते हो। कभी कभी छात्र क्या होता है अपनी समस्याओं को नहीं बता पाते हैं लेकिन आप उनसे बैठ के नॉर्मल बातचीत करोगे तो वे क्लियर बताते हैं कि उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। गणितीय खेल और पजल्स के माध्यम से मूल्यांकन। गणितीय पजल्स और खेल छात्रों की समस्या समाधान को उजागर करने में सहायक होते हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से यह जाना जाता है कि छात्र किस तरह से सोचते हैं और किस क्षेत्र में उन्हें परेशानी होती है। मल्टीमीडिया और तकनीकी उपकरणों का उपयोग। आजकल कई गणितीय शिक्षा सॉफ्टवेयर जैसे और एप्लीकेशन जैसे जियोजेब्रा उपलब्ध हैं जो छात्रों की गणितीय समस्याओं क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं। इन उपकरणों से विद्यार्थियों की कमजोरी को विश्लेषित किया जा सकता है। गणित विषय में विद्यार्थियों की ताकत को पहचानने के तरीके। कक्षा में सक्रिय सहभागिता। जब बच्चा क्या करता है सक्रिय रूप से सवालों की उत्तर देता है ठीक है या फिर अन्य गतिविधियों में भाग लेता है, जल्दी जल्दी गणना कर लेता है, कोई सा क्वेश्चन दोगे आप उसको जल्दी सॉल्व कर लेता है तो ये दर्शाता है कि उसकी गणितीय क्षमता मजबूत है। समझने और समाधान करने का तरीका। जब छात्र किसी गणितीय समस्या को समझने और समाधान के तरीके में रचनात्मकता और तार्किक दृष्टिकोण अपनाते हैं मतलब जैसे आप कोई प्रॉब्लम देते हो तो वो क्या करता है अलग अलग तरीके से हल करता है या दूसरे तरीके से हल करता है, जल्दी हल करता है तो वो क्या दिखाता है कि उसको गणितीय क्षमता उसकी मजबूत है। परीक्षाओं और क्विज में उच्च अंक। जब टेस्ट होते हैं या फिर कुछ अच्छे क्विज होते हैं जो उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चे को सब विषय समझ में आ रहा है। स्वतंत्र रूप से गणना करना। जब छात्र बिना किसी बाहरी सहायता के स्वतंत्र मतलब अपने आप से स्वतंत्र होकर बिना किसी सहायता की समस्या को हल कर लेता है तो दिखाता है कि उसके गणित विषय में पकड़ मजबूत है। समस्या समाधान में रुचि और उत्साह। जब छात्र गणितीय समस्याओं को हल करने में रुचि और उत्साह दिखाते हैं तो उनकी ताकत का ये संकेत देता है। सहायक टूल्स का प्रभावी उपयोग। जब कुछ छात्र क्या होता है जैसे गणितीय सॉफ्टवेयर होते हैं उनका बहुत जल्दी से अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं। छात्र में आत्मविश्वास। जब क्या होता है कोई भी चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो आप उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते हो ठीक है और तो ये क्या है गणित की ताकत का संकेत देता है। सहकर्मी के साथ सहयोग। गणितीय समस्याओं को अपने सहकर्मी के साथ मिलकर हल करना, समूह कार्य में भाग लेना और सहकर्मी से मदद लेने की बजाय दूसरों को मार्गदर्शन देना भी गणितीय ताकत का प्रतीक हो सकता है।
गणित विषय में विद्यार्थियों की कमजोरी को दूर करने के उपाय। मूलभूत अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब उनको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाया जाए, उसके बाद क्या किया जाए, आगे की चीजें सिखाई जाए। प्रश्नों का विश्लेषण और समाधान। प्रश्नों का विश्लेषण मतलब उसको क्वेश्चन का एनालिसिस करना सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन को, जैसे बड़ा क्वेश्चन है कोई, तो उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए कि पहले एक पार्ट सॉल्व करो, एक पार्ट से कनेक्टेड दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट से कनेक्टेड तीसरा पार्ट है। अब जब उनको सही तरीका पता चलेगा तो क्या होगा, वे समस्या का समाधान जल्दी कर पाएंगे। व्यावहारिक उदाहरण और चित्रों का प्रयोग, मतलब गणित को रोचक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ व्यावहारिक उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ज्यामितीय अवधारणाओं के लिए ग्राफिक्स और मॉडल्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर उनको उनके जो वास्तविक जीवन है उससे जोड़ने का प्रयास करके। इंटरएक्टिव और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग, गणित को मजेदार बनाने के लिए इंटरएक्टिव जैसे मैटलैब वगैरह होती हैं, ठीक है, इनका उपयोग कर सकते हैं। धैर्य और प्रोत्साहन, क्या होता है, कई बार बहुत धैर्य रखने की भी आवश्यकता होती है। मतलब धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करोगे, आप उनको क्या करोगे, धैर्य बंधाओगे कि आप धीरे धीरे अभ्यास करो और उनको प्रोत्साहित करो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। समूह कार्य और सहकारी अधिगम, मतलब बच्चों को ग्रुप में काम करने के लिए प्रोत्साहित करो। क्या होता है, जब बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। विशेष शिक्षण पद्धति को अपनाना, गणित में जैसे जो समस्या है उनको दूर करने के लिए कुछ विशेष शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है। जैसे जो बच्चे बहुत स्लो सीख रहे हैं उनको अलग से, मतलब आप एक्स्ट्रा क्लास दीजिए, या फिर उनको बैठा के धीरे धीरे व्यक्तिगत रूप से समझाइए, कुछ अतिरिक्त नोट्स दीजिए या फिर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दीजिए। नियमित पुनरावलोकन व अभ्यास, गणित में नियमित पुनरावलोकन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। छात्र जितना अभ्यास करेंगे उतना उनकी कमजोरी दूर होगी। गणितीय खेलों और गतिविधियों का उपयोग, गणित में जो खेल और गतिविधि एक्टिविटीज करवाई जाती है उससे वो क्या होती है, बच्चे की रुचि और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होती है। खेलों के माध्यम से छात्र मजे मजे में गणितीय समस्याओं को हल कर सकते हैं। गणित विषय में विद्यार्थियों की ताकत को बढ़ाने के उपाय। समझने के लिए समय देना, ठीक है, सबसे पहले अपन ये एक्स्ट्रा टाइम देंगे बच्चों को। अगर बच्चा उसमें रुचि लगता है तो उसको अवधारणा को डिटेल से या डीप से वो समझ सकता है। प्रेरणा और उत्साह का संचार, मतलब आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। मतलब बच्चे को बार बार क्या करना है, आप इनकरेज करोगे कि आप ये कर सकते हो बेटा, आप इसको करके देखो। गणित पर उपयोगिता को वास्तविक जीवन में दिखाना, जैसे इंजीनियरिंग, विज्ञान, आर्थिक निर्णयों में किया जाता है, ठीक है। आधुनिक शैक्षिक उपकरण जैसे जियोजेब्रा, डेस्मोस, मैथमेटिका, ये जो आधुनिक शैक्षिक उपकरण है इनका उपयोग करना चाहिए। व्यावहारिक उदाहरणों का प्रयोग, मतलब आपको दैनिक जीवन से जोड़ के उनको उदाहरण देने चाहिए ताकि बच्चे विषय वस्तु को अच्छे से समझ सके। रचनात्मक गतिविधियां और चुनौतीपूर्ण समस्याएं, अब उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ हार्ड क्वेश्चंस दो, जिससे वो उसको सॉल्व करेंगे तो उनकी क्या होगी, ताकत बढ़ेगी और वे नए नए तरीके से उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या था, ऐसा समझ सकें। समूह कार्य और सहयोग, एक दूसरे के साथ काम करेंगे, ठीक है। नियमित अभ्यास और परीक्षण, रोज रोज अभ्यास करेंगे तो भी क्या होगा, उनका गणित विषय में पकड़ मजबूत होगी। स्वनिर्देशित अध्ययन को बढ़ावा देना। स्वनिर्देशित मतलब अपने आप से अध्ययन करना, स्व अध्ययन बोलते हैं जिसमें, ठीक है। जैसे बच्चे गणित की पुस्तक होती है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होता है या शैक्षिक वीडियो होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण, क्या होता है, जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या तो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता है, तब भी बच्चों के लिए क्या होता है, विषय में रुचि बढ़ती है। फीडबैक और सुधार, जब नियमित रूप से फीडबैक देना चाहिए, मतलब आपकी क्या गलती हो रही है, ठीक है, और फिर उस गलती को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, हमको उनको निर्देशित करना चाहिए ताकि बच्चा अपनी ताकत को पहचान सके और क्या कर सके, उसमें सुधार कर सके।
निष्कर्ष, एक शिक्षक के रूप में गणित विषय में विद्यार्थियों की कमजोरी और ताकत की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि शैक्षिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। कमजोरी को पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रदर्शन और उनके द्वारा दी गई गलतियां समझने में आने वाली कठिनाइयां और उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखना चाहिए। ताकत की पहचान तब होती है जब विद्यार्थी किसी विषय में अच्छे से प्रदर्शन करते हैं और समस्याओं को आसानी से हल कर पाते हैं। कमजोरियों को दूर करने के लिए शिक्षक को अतिरिक्त सहायता, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और अभ्यास के अवसर प्रदान करने चाहिए। वहीं ताकत को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और चुनौतीपूर्ण कार्यों से उनकी रुचि को बनाए रखना आवश्यक है। इस प्रकार गणित शिक्षण में कमजोरियों और ताकत की पहचान करने से विद्यार्थी अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम हो जाते हैं, जो उनके समग्र शैक्षिक विकास में योगदान देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।